नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका, जी सलाम देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हुरम खान इस वक्त लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश। उत्तर प्रदेश मुल्क में आबादी के नजरिए से सबसे बड़ी रियासत तो है ही, साथ ही साथ सियासी तौर पर भी सबसे अहम रियासत है। 2022 के असेंबली इंतखाब के मद्देनजर सियासी हलचल शुरू हो गई है। आबादी, सियासी बेदारी, तारीखी, सकाफती विरासत और जंगी आजादी की तहरीक के नजरिए से उत्तर प्रदेश मुल्क की एक बेहद अहम रियासत है। हिंदुस्तान की तकरीबन 16.17% आबादी इस रियासत में रिहाइश करती है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब में जीत का जादुई आदादोशुमार है 202। इंतखाबी मैदान में उतरी जो भी पार्टी या फिर पार्टियों का इत्तेहाद इस आदादोशुमार तक या इसके पार पहुंच जाएगा, अगली सरकार उसी की होगी। इसलिए आज का बड़ा सवाल यही कि यूपी का दावेदार कौन। क्या सपा रहती बनाती, क्या ओवैसी रहते तो क्या मंदिर बनाते। भारतीय जनता पार्टी ने आपके बहुमत का मजाक उड़ाया है। समाजवादी पार्टी से हमारा अलायंस हो जाए तो अच्छा है। हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं, बराबरी के शहरी हैं। रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। चाचा शिवपाल बेचैन है, भाई मुलायम सिंह यादव से दूरी, भतीजे अखिलेश यादव की नाराजगी उनसे झेली नहीं जा रही। शायद समाजवादी पार्टी से दूर होकर वो भी पछता रहे हैं। भतीजे अखिलेश यादव की खींचतान के बीच शिवपाल ने यह दावा कर दिया कि अगर सपा से उनका इत्तेहाद नहीं हुआ तो मुलायम सिंह उसकी पार्टी प्रसपा के लिए प्रचार करेंगे। अगर नेताजी की बात नहीं अखिलेश मानेंगे तो फिर नेताजी हमारा प्रचार करेंगे। चाचा शिवपाल गांव-गांव, शहर-शहर भतीजे अखिलेश से अपील करते फिर रहे हैं कि चाचा को गले लगा लो, लेकिन अखिलेश हैं कि उनका दिल पसीजता ही नहीं है। 2022 के इंतखाबी महासमर में चाचा भतीजा अलग अलग इंतखाबी रथ पर सवार हुए, लेकिन चाचा शिवपाल हर मंच से अखिलेश से इत्तेहाद को बेताब नजर आ रहे हैं। अखिलेश से इत्तेहाद को बेताब नजर आ रहे शिवपाल सिंह यादव ने अब यूपी की सियासत में नया बयान बम फोड़ा है। उन्होंने बरेली में ये दावा किया है कि मुलायम सिंह यादव से उनकी बात हो गई है और उन्होंने शिवपाल को इस बात की यकीन दहानी कराई है कि आइंदा इंतखाब से कब्ल अखिलेश प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद की बात पर मुत्तफिक हो जाएंगे। बकौल शिवपाल, मुलायम ने ये भी कहा है कि अगर इस इत्तेहाद पर अखिलेश और समाजवादी पार्टी के लीडरान तैयार नहीं होते तो फिर वो खुद शिवपाल की पार्टी की इंतखाबी तशहीर में उतर आएंगे और लोगों के बीच जाकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। देखिए, नेताजी से मैंने ये यात्रा चलने से पहले आशीर्वाद दिया था। अगर नेताजी की बात नहीं अखिलेश मानेंगे तो फिर नेताजी हमारा प्रचार करेंगे, ये कहा है नेताजी ने। बीटेक साथ में रहेंगे, मेरा पार्टी का प्रचार करेंगे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। इससे कबल भी वो कई मौकों पर कह चुके हैं कि उन्हें मुलायम का पूरा आशीर्वाद हासिल है और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी उन्होंने मुलायम के कहने पर ही बनाई है। शिवपाल के इस बयान बम पर समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ को बैठे बिठाए मुलायम कुनबे पर निशाना साधने का मौका मिल चुका है। आदरणीय शिवपाल जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत मेहनत किया है और श्री मुलायम सिंह यादव जी को बहुत सहयोग किया है उन्होंने, बहुत शुरुआती दौर से, 77 के दौर से। तो मुझे लगता है कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसमें कोई बात होगी। ये देखने वाली बात है कि आदरणीय मुलायम सिंह जी अपने भाई के प्रति कितना स्नेह दिखाते हैं। वो भाई की तरफ जाते हैं या पुत्र की तरफ जाते हैं,
वर्ष 2017 के चुनाव से पहले ऐसे ही पारिवारिक कलह का वातावरण बनाया था। फिर 2022 का चुनाव आ गया है, फिर चाचा भतीजा की नोरा कुश्ती दिखाई पड़ने लगी है, फिर पिता पुत्र भाई भाई का प्रेम दिखाई देने लगा है। लेकिन उत्तर प्रदेश इस परिवारवादी राजनीति से आज जा चुका है और इसीलिए समाजवादी पार्टी हो या शिवपाल यादव की पार्टी हो, जनता इनको किसी तरह का कोई आशीर्वाद देने वाली नहीं है। सियासी माहिरीन मान रहे हैं कि अगर शिवपाल की दाल अखिलेश के साथ नहीं गली और भतीजे के तेवर ठंडे नहीं पड़े तो शिवपाल कांग्रेस के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। हालांकि उनका ये फैसला कितना कारगर होगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल सैफई कुनबे के बीच दूरियां मिटती नजर नहीं आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नाजरीन, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक काउंटडाउन वॉच लगाई गई है। साथ ही एक होर्डिंग के जरिए असेंबली इंतखाबात के बाद अखिलेश की जीत का दावा किया गया है। इसमें अखिलेश की तस्वीर के साथ लिखा है, जल्द आ रहा हूं। 41 दिन बचे हैं शेष, लौट रहे हैं फिर से उत्तर प्रदेश में हमारे अखिलेश। जी हां, समाजवादी सरकार पूर्ण बहुमत से दोबारा 2022 में सरकार बनाने वाली है। बुंदेलखंड में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवानों की नौकरियां छीनी गई, बेरोजगार किया गया है, बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार किया है, जो उनकी आय है, जिसके दुखी पीड़ित हताश और निराश होकर जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनको ये संदेश है कि आप निराश मत होइए, डटे रहिए, मैं आ रहा हूं। अखिलेश यादव जी का जो पोस्टर लगा हुआ है, इसके माध्यम से वो आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग निराश मत होइए, ये जो अन्याय हो रहा है, ये अन्यायियों को दंड दिलाया जाएगा। 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और 351 से ज़्यादा सीटें लेकर के समाजवादी पार्टी आ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। हर विधानसभा में, हर जनपद पर समाजवादी पार्टी इस समय चुनावी तैयारी कर रही है। नाज़रीन, मगरिबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात में जीत से पुरजोश ममता बनर्जी अपने सियासी दायरे की तौसी की मंसूबाबंदी कर रही हैं। ममता बनर्जी खुद को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुतबादिल के तौर पर पेश करना चाहती हैं, लिहाजा वो बंगाल से बिहार अपने सियासी मौके की तलाश में जुटी हुई हैं। टीएमसी अब मुल्क के सबसे बड़े सियासी सूबे यूपी में इंतखाब लड़ने की तैयारी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाब की सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। कौन किस से किस जोड़ तोड़ के सबब इत्तेहाद करेगा ये भी तय हो रहा है। ऐसे में एक बड़ी खबर ये है कि मगरिबी बंगाल में बीजेपी को शिकस्त देकर सरकार बनाने वाली ममता बनर्जी की पार्टी यूपी इंतखाब में उतरेगी। और अहम बात ये है कि टीएमसी समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद कर सकती है। जराये की माने तो तृणमूल कांग्रेस अगले साल की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब के लिए समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने पर तबादला ख्याल कर रही है। उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी के आने से अखिलेश यादव को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अखिलेश यादव जी बुरी तरह से पराजय के शिकार होंगे, वैसे ही जैसे 2017 में हुए, 2019 में हुए। ममता जी भी उन्हें बचा नहीं पाएंगी। जैसे बुआ उन्हें विजय नहीं दिला पाई थी, भैया उनको जीत नहीं दिला पाए थे, वैसे ही ममता जी भी कोई करिश्मा नहीं कर पाएंगे। दरअसल बंगाल इंतखाब में समाजवादी पार्टी ने ममता को हिमायत दी थी। ऐसे में यूपी में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए ममता अखिलेश यादव के साथ आने वाली हैं। समाजवादी पार्टी जराये के मुताबिक खवातीन वोटर्स को लुभाने और उनको अपनी जानिब करने के लिए समाजवादी पार्टी एक खास रथ निकालेगी। इसमें ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की अहलिया डिम्पल यादव और राज्यसभा रुकन जया बच्चन शामिल होंगी। ये तीनों खवातीन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए एक ही रथ से तशहीर कर सकती हैं। ममता दीदी ने अभी पूर्व में ही लड़के नफरती विचारधारा और सांप्रदायिकता की जो विचारधारा है और देश के महान नागरिकों को जो बांटने की विचारधारा है उसको हराया है। और हम समाजवादी पार्टी का भी अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में पूर्ण समर्थन था टीएमसी को। ममता दीदी ने भी समर्थन किया है तो उसका समाजवादी पार्टी स्वागत करती है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के करीब 25 अजला का दौरा कर सकती हैं। ममता का दौरा उन अजला में होगा जहां वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अवामी जलसे होंगे।
ममता इस इंतखाब से 2 निशाने साधने की तैयारी कर रही हैं। इसमें ख्वातीन वोटर्स को बीजेपी के खिलाफ करने के साथ साथ 2024 तक खुद को तीसरे मोर्चे के बड़े लीडर के तौर पर सामने रखने की पहल शामिल है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद को वजीर आजम के चेहरे के तौर पर भी पेश कर सकती हैं। ममता बनर्जी की मंशा साफ है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हर रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ी रहेंगी। चर्चा इस बात की है कि समाजवादी पार्टी के साथ ममता बनर्जी कुछ सीटों पर गठबंधन कर सकती हैं और खबर इस बात की भी है कि ममता बनर्जी जल्द ही समाजवादी पार्टी के साथ उनके रथ पर नजर आने वाली है। 2022 के इंतखाब में टीएमसी भले ही कोई खास कमाल न कर सके, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहती है, जिसमें मोदी के सामने ममता दीदी एक बड़े मुतबादिल के तौर पर खड़ा होना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में आइंदा बरस होने वाले असेंबली इंतखाब से कबल अयोध्या एक बार फिर से सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। सभी सियासी जमातें अयोध्या को एक सियासी लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी अब भगवान राम की पनाह में है। दिल्ली मॉडल की तर्ज पर यूपी जीतने की तैयारी में है केजरीवाल। दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी के वादे के सहारे दिल्ली के इख्तिदार पर काबिज होने वाले केजरीवाल की निगाहें अब मुल्क के सबसे बड़े इंतखाब यूपी असेंबली इंतखाब 2022 पर मरकूज हैं। केजरीवाल ने अपने दिल्ली मॉडल के सहारे यूपी की इंतखाबी नैया पार करने की हिकमत अमली बनाई है। अब केजरीवाल राम नाम की नैया पर सवार हैं। दिल्ली से यूपी साधने की तैयारी हो रही है। दिल्ली सरकार ने खुसूसी काबीना मीटिंग में तीर्थ यात्रा मंसूबे में अयोध्या को भी शामिल करने का फैसला लिया है। अब रियासती हुकूमत बुजुर्गों को अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए मुफ्त ले जाएगी। दरअसल वजीर आला अरविंद केजरीवाल अपने 2 रोजा दौरे पर अयोध्या पहुंचे थे। अपने दौरे से कबल वो सरयू तट पर महाआरती में शामिल हुए। महाआरती के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो मां सरयू से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के फलाह बहबूद की दुआ की है। जो दिल्ली की हमारी योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, उसमें अयोध्या को भी शामिल कर लिया गया है। हमारे दिल्ली के जो बुजुर्ग अयोध्या में रामलला का दर्शन करना चाहेंगे उनको दिल्ली सरकार फ्री में अयोध्या के दर्शन करवा के लेके आएगी। असेंबली इंतखाब से कबल अयोध्या एक बार फिर सियासी मरकज बनता जा रहा है। सभी सियासी जमातें अयोध्या को एक सियासी लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। AIMIM BSP के बाद अब दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे हैं। केजरीवाल के अयोध्या दौरे के बाद सियासत तेज हो गई। बीजेपी केजरीवाल पर जमकर निशाना साध रही है। अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि नानी उनकी कहती थी कि वहां कोई मस्जिद गिरा करके भगवान राम नहीं रह सकते हैं, जो हर समय अल्पसंख्यक तुष्टीकरण किया करते थे, आज उन्हें भगवान राम की याद सता रही है। लेकिन जनता ऐसे बहरूपियों को पहचानती है। जैसे जैसे इंतखाब नजदीक आएगा वैसे वैसे अयोध्या एक बार फिर मरकज बन जाएगा। हालांकि सियासत में सब कुछ जायज है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने सभी जमातों को अयोध्या की पिच पर बैटिंग करने को मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नाज़रीन, इंतखाब सर पर हो और एक रुकने असेंबली अपने ही करीबियों और कारकुनान को भरे अवामी जलसे में बखिया उधेड़े, तो आप क्या कहेंगे कि MLA जी का सियासत से मन उग गया है या खुद को जीत पर ज्यादा यकीन है? ऐसी एक तस्वीर सामने आई है गोरखपुर से, जहां बीजेपी रुकने असेंबली राधा मोहन अग्रवाल ने इंतखाबी जलसे में न सिर्फ अपने करीबियों को बेइज्जत किया बल्कि अवाम को भी एहसान फरामोश बता डाला। हमको काम कराने के लिए पार्टी सार्टी की जरूरत नहीं होती है। किसी की भी सरकार रहेगी, मैं सक्षम हूँ, जो मेरा काम नहीं करेगा उसका इलाज कर देता हूँ विधानसभा। ये है गोरखपुर से बीजेपी रुकने असेंबली डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल। नेताजी के तेवर देखकर इनका मूड तो आप समझ ही गए होंगे। पूरा माजरा समझने से कबल जरा इनकी तकरीर का दूसरा हिस्सा भी सुन लीजिए। आप ही में से कुछ लोग कहेंगे, जैसे आप ही में से कुछ लोग कहते हैं निहायत गधे किस्म के व्यक्ति, मैं उनको गधा कहता हूँ। डॉक्टर साहब जाते हैं तो नौकर से गाड़ी बदल देते हैं,
69 तक नागपुर से जाते हैं और वहाँ से बड़ी बात तो ऐसे चूतियों माइक से कह रहा हूँ। दरअसल नेताजी अवाम से गुस्सा हैं। गुस्से की वजह तो खैर एमएलए राधा मोहन अग्रवाल ही समझते होंगे, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने ही एक कारकुन को अवामी जलसे में बुलाकर जलील किया वो काफी हैरान करने वाला है। जरा सुनिए तो सही नेताजी किस तरह अपने ही करीबी की पोल खोलने पर क्लास लगा रहे हैं। और ये आशुतोष यादव जी हैं, इन्होंने होर्डिंग लगवाई, डॉक्टर राधा मोहन यहाँ वोट मांगने ना है। बैठे हैं सामने बैठे हैं। आप गलत कह रहे हैं, हमने कहीं होर्डिंग नहीं लगाया। समझे? हो गया यार। अगर हम आपका विरोध करते हैं, यही लोग हैं, पूछ लीजिए कोई है, कोई अगर कह दे एक लोग बंद करो यार, हो गया तो हो गया। चाहे वो होर्डिंग यहाँ लगी, चाहे वो होर्डिंग कौशलपुरम में द्विवेदी जी के घर लगी। वो द्विवेदी जी ने लगाई जिनके घर मैंने 16 लाख की सीसी रोड बनवाई। दरअसल रुकन असेंबली राधा मोहन अग्रवाल पेशे से डॉक्टर हैं। कभी इनका क्लिनिक पर मरीजों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने जब सियासत शुरू की तो उस कड़वी सच्चाई से सामना हुआ जिसे राधा मोहन अग्रवाल हजम नहीं कर पाए। आगे बोलते हुए उन्होंने अपने खिलाफ फैलाई झूठी बातों को लेकर अपने ही हामी को भरे अवामी जलसे में बेइज्जत कर दिया। वो तो अच्छा हुआ मेरा मकान मेरे विधायक बनने के पहले बन गया था। विधायक निधि से बन गया। मेरे पास एक नर्सिंग होम है लखनऊ में, बहुत बड़ा। ईमानदार राजनीति को धकेल के कैसे निकाला जाता है, और राधा मोहन ने लखनऊ में दरअसल डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल बीजेपी में रहते हुए भी कई बार पार्टी के खिलाफ खुलकर बोल चुके हैं, लेकिन इंतखाब से कब्ल एक एमएलए के इस तरह के बेबाक बोल दो बातों की जानिब इशारा करते हैं। एक तो कई बार जीतने वाले राधा मोहन अग्रवाल को इस बार भी अपनी जीत पर पूरा यकीन है, या फिर नेताजी का सियासत से मन ऊब चुका है। बात जो भी हो, लेकिन इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल एक लीडर को शोभा नहीं देता।